ब्राह्मण की लड़की से SC ST के बच्चे से शादी करावे, पिछड़ी जाति के बच्चे से शादी करावे, प्रशांत किशोर का है हिम्मत यह काम करावे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ भी ब्राह्मण ने शादी कर ली। कुशवाहा हैं आप? हाँ, आप शूद्र हैं? प्रशांत का किशोर का जो है ना नाम आप जिसका ले रहे हैं, उसका खानदान हम लोगों को शूद्र बनाया, हरिजन बनाया। ब्राह्मण जाति का है, ऊंचे जाति का है। हाँ, जो सब दिन से हम लोगों को कहा कि तुम पैर छुओ, हाँ, तुम प्रणाम बाबा करो। हाँ। कहाँ उजाड़ है ब्राह्मण के बीच। अगर पढ़े लिखे ब्राह्मण लोग रहते तो वही संविधान लिखते, बाबा साहब को नहीं मिलता। प्रशांत किशोर लगातार एक बात कहते हैं, लालू यादव को लेके तंज कसते हैं कि वो लोग कुर्ता के ऊपर गंजी पहनते थे। तो कुर्ता के ऊपर गंजी जो पहने थे लालू यादव, एक मैसेज था कि जो सब दिन नीचे रहा है ऊपर आ गया, उसको ऊपर लाना। जब से लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने 90 से, उसके बाद जितने भी मुख्यमंत्री बने, लालू यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, ये सारे बैकवर्ड क्लास के बने या दलित बने। इसी से खार खाए कुछ लोग चाहते हैं कि अगड़ी जात का आदमी अब मुख्यमंत्री बने। हाँ, उसी उद्देश्य से प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं, ये आरोप है। आरोप कोई गलत नहीं है। आपको भी लगता है बी टीम है प्रशांत किशोर? है, ये है बीजेपी का बी टीम है। हमारे साथ बैठे हैं राजवंशी महतो जी, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं और पूर्व सांसद हैं। एक आपके नए पॉलिटिकल दुश्मन आ गए हैं, एनिमी, प्रशांत किशोर नाम है। देखिए, आप लोग प्रशांत किशोर अति कर रहे हैं, कुछ नहीं है। जिस समाज से हम लोग लड़ते आए, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर के अभी तक जितने हमारे शुभचिंतक नेता उभरे, उनको दबाने के लिए प्रशांत किशोर काम कर रहा है। बैकवर्ड को दबाने के लिए, बैकवर्ड, SC ST सभी लोगों को दबाने के लिए। कहाँ उजाड़ है ब्राह्मण के बीच। ब्राह्मण जात के अपने जात का करे न वोट का थी, लेकिन बीजेपी के लिए उसको छोड़े हुए जाते कहाँ हैं। हमारे समाज के लोग अभी भी उतना सोचने विचारने वाले नहीं हैं। अल्पसंख्यक इन लोगों के बीच जाएंगे, है हिम्मत तो जाए अपने समाज में। कौन समाज? ब्राह्मण समाज में, ब्राह्मण है, ब्राह्मण समाज में जाए ना। वो काहे बीजेपी का वोट को बिगाड़ने के लिए नहीं जाते हैं। बिगाड़ेंगे किनको? जो बाबा साहब के भीमराव अंबेडकर के बारे में बोलेंगे, जो आपको जगदेव प्रसाद के बारे में बोलेंगे, सोचेंगे, जो महात्मा फूले के बारे में कहेंगे, वैसे समाज के बीच में जाकर के तोड़ने का काम प्रशांत किशोर करे और कुछ नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को ना भोजपुरी बोलने आता है, ना उसको अंग्रेजी आता है, उसको न पढ़ा न लिखा है, खाली खड़ा होकर बकवास करता है। इस तरह की तुम तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल तेजस्वी यादव के लिए किया जा रहा है उनके द्वारा। हम कहते हैं वो ब्राह्मण जाति का है, ऊंचे जाति का है। हाँ, जो सब दिन से हम लोगों को कहा कि तुम पैर छुओ, हाँ, तुम प्रणाम बाबा करो, हाँ, वही चाहता है कि तेजस्वी से कराना। हाँ, और आप जान लीजिए, लालू यादव न किया है न करने वाले हैं, वही तेजस्वी में है गुण। तो आपको लगता है कि तेजस्वी बैकवर्ड है इसलिए तुम तड़ाक बोला जा रहा है? हाँ, तब क्या और क्या चीज है। हम लोग को पहले बैठने के लिए नहीं देता था, आज लालू यादव के कारण कुर्सी पर बैठ तो रहे हैं, चप्पल पहन रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं। किसका दिन? बाबा साहब से लेकर के अभी तक। बाबा साहब क्या किसी से कम पढ़े लिखे थे? सबसे विद्वान, बड़े विद्वान। संविधान सभा में उतने पढ़े लिखे कोई नहीं। उस समय भी अगर पढ़े लिखे ब्राह्मण लोग रहते तो वही संविधान लिखते, बाबा साहब को नहीं मिलता। लेकिन उस समय भी बाबा साहब के टेबल पर अलग से ब्राह्मण लोग चपरासी का काम करने वाला फेंक देता था फाइल। हाँ, ये भेदभाव बाबा साहब। अभी की बात हम लोग करते हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि तेजस्वी यादव 10 दिन पढ़ के आवे, ट्यूशन करके आवे, कनेक्ट कोचिंग कर लें, लेकिन 10 दिन पढ़ने के बाद भी उस समाजवाद की परिभाषा नहीं बता पाएंगे। और बोले हैं
कि जीडीपी का मतलब वो नहीं बता पाएंगे? सुनिए, उससे बढ़िया काम कर रहा है कि नहीं? हम खूब पढ़े लिखे नहीं हैं, हम मान लिए कि हमारा नेता पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उससे बढ़िया काम कर रहे हैं, पूरे समाज को लेकर चल रहा है तेजस्वी। अब उससे बड़ा विद्वान के होगा? वो बतावे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर आपको उकसा रहे हैं, आपके नेता को, कि हमरे पर बोले। इस पर वो चाहता कि हम वो बोलते रहे और हम नेता बन जाए। हमारे नेता ऐसा नहीं करेंगे। तुम बकते रहो, तुमको नेता बनने नहीं देंगे। अब किसी के बारे में पूछिए, अगर चर्चा बार बार कीजिएगा तो नेता बन जाएगा। आप लोग रिएक्ट भी तो करते हैं। रिएक्ट कहाँ करें? वो तो बोले कि यादव का मतलब, उनकी पार्टी से पोस्टर लगा बाकायदा पूरे पटना बिहार में। हम तो गए थे नवादा, वहाँ भी दिख गया कि यादव का मतलब अब 10वीं पास नहीं होता, 10वीं फेल नहीं होता, यादव का मतलब अब ग्रेजुएट होता है। मतलब तेजस्वी पे ही तंज है, लेकिन पूरा जतीय समेट तो दिया। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी पर भी बहुत किया, उसको बूझने क्या आता है। लेकिन हम आपसे बता रहे हैं, हम एमपी थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एमपी थे, मुलायम सिंह यादव। हम लोग गए थे बिहार के सवाल पर बात करने के लिए राष्ट्रपति जी से। मुलायम सिंह यादव हिंदी में ही बोलते थे, वो अंग्रेजी नहीं बोलते थे। अंग्रेजी का विरोधी जो थे समाजवाद में इस तरह। एक चीज है सर, एक चीज आप बताइए, प्रशांत किशोर लगातार एक बात कहते हैं, लालू यादव को लेकर तंज कसते हैं कि वो लोग कुर्ता के ऊपर गंजी पहनते थे, वैसे लोगों की क्या बात करते हैं? तो कुर्ता के ऊपर गंजी जो पहने थे लालू यादव, एक मैसेज था कि जो सब दिन नीचे रहा है वो ऊपर आ गया, उसको ऊपर लाना थी। तो बहुत बड़ा सांकेतिक मैसेज, संदेश था ये, संदेश देवे किए, सिंबॉलिक था ये, एकदम। कि जो सब दिन दबा रहा, अंदर में रहा, उसको फ्रंट पे लाएंगे, मेन स्ट्रीम में लाएंगे, मुख्य धारा में लाएंगे। इतना बड़ा संदेश था लालू यादव का, और उस अंदाज में था कि लोग आम आदमी समझ सके। अब इसको लोग मजाक बना रहे, खासकर प्रशांत किशोर। अब आपसे हम कह रहे हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी शिक्षक थे कि नहीं, और राजनीति में आए, लेकिन बोलते भाषण में क्या कहते? गंडा, गेंडा, चथरा, सूप, डगरा। इसका मतलब मूर्ख थे। अपने लोगों को समझाते थे कि हमारा आदमी समझेगा इसी भाषा को और तब आगे बढ़ेगा। वही लालू यादव किए कि गंजी को ऊपर पहन करके समझाने का काम किए। तुम सब दिन अंदर रहता था, आज ऊपर बढ़ो, ऊपर आओ, बाहर निकलो इससे। चलिए, तो यादव और कुशवाहा दलित पिछड़ा की रक्षा करेंगे, नेताजी बोले हैं? एकदम करेंगे, एकदम करेंगे। भाईचारा का राशि रिश्ता है। आज हम कहते हैं हम ही हैं। हमारे गांव में छुआछूत बहुत चलता था, कोई पासवान के यहाँ खाना नहीं खाता था, लेकिन हम जब उसको तोड़े, अपने हम तोड़े, परंपरा तोड़े। हाँ, एक पासवान की बहन की शादी, उसमें आया निमंत्रण देने के लिए, तो खाना बनता था दूसरे के हिंदू के घर का, हिंदू में भी बांटते। तो हम उसको पूछे, कहाँ हम खिलाओगे? तो कहा कि जे फलना बाबा जी के यहाँ बने छे। कहलिए नहीं, निमंत्रण माने नहीं माने। चाचा केना होते हमरा यहाँ? कहलिए तुम अपने घर पर खिलाओ, तब हम तुम्हारा निमंत्रण माने, अन्यथा नहीं मानेंगे। तो आधा घंटा बैठने के बाद वो कहा कि ठीक है चाचा। वो भी खाने के लिए जब गए तो बीजेपी के लोग भी थे, हमारे चचेरा भाई, वो कट्टर हिंदू बात। तो हम कहे कि ये पूरी बुनियाद सब्जी है, अरे बारातियों के लिए है? तो नहीं, चावल। हम कहे चावल, और हम ग्रामीण को लिए पूरी बुनिया। तो हम सोच लिए कि हलवाई बनाया है, इसीलिए ही खिलाया। तो हम वहाँ भी कहे थोड़ा चावल खिलाओ। चावल तो बनाया पासवान ने, हम खाए, बस सब लोग को खाना पड़ा। उस दिन से बंधन मेरे गांव में छुआछूत समाप्त। और जैसे खाना वो बन रहा था पहले, हलवाई जो बना रहा था, वो किस जात के घर में बन रहा था?
वो बनाया दरवाजा पर। मैं घर के बाहर। घरे, अरे जहाँ पर जैसे हम कल खाना बनवाए यहीं पर बनवाए। घर के माने पासवान के घर के अंदर वो खाना बन गया, वही चावल वही दाल, तो दिक्कत है। खाए वो छुआ गया। हाँ, और पासवान जी के घर के बहरा में बना हुआ है खाना, वो ठीक ठीक है। मैंने घर वाले घुसते के साथ दिक्कत वो हो गया। तो इस ढंग का होता है समाज। जैसे कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आवास छोड़े तो जोगी जी उसका शुद्धिकरण करवाए। जोगी जी शुद्धि कराते हैं, बिहार में भी होता था, बिहार में भी होता था। आप तो पुराने नेता हैं, कुछ एक चीज़ बताइए सर, आप कुशवाहा हैं, कुशवाहन हैं आप? हाँ। आप शूद्र हैं? शूद्र? हाँ। शूद्र किसका नाम है? बाबा साहब तो इसको तोड़ दिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। शूद्र को कौन रखा नाम? कौन रखा? वही प्रशांत का खानदान, प्रशांत का किशोर का जो है ना नाम आप जिसका ले रहे हैं, उसका खानदान हम लोगों को शूद्र बनाया, हरिजन बनाया। और क्या बनाया? भगवान थोड़े बनाकर भेजे हमको शूद्र। शूद्र तो वो बनाया, 100 में बांट दिया हम लोगों को कि इतना आदमी है, ये लोग राज करेगा यही लोग, इसलिए बांट दो। लालू यादव बहुत समझाया। प्रशांत किशोर बोले कि मैं अगर ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर नहीं है। आप चलिए मेरे साथ, आप आइए ना प्रशांत किशोर जी, आप चलिए मेरे साथ खाना खाइए हरिजन के यहाँ, तब सोचेंगे। खा लेंगे, क्या दिक्कत है? वोट के लिए तो हम भी सब लोग खा रहे हैं। जब रास्ता देखने के लिए राम सबरी के यहाँ बैर जूठा के बैर खा लेंगे, तो प्रशांत किशोर भी चुनाव जीतने के लिए खा लेंगे। तो अब यही वोट के लिए न कर रहे हैं। प्रशांत किशोर अपने यहाँ शादी ब्याह करावे, शादी ब्याह करावे, ब्राह्मण की लड़की से, SC ST के बच्चे से शादी करावे, पिछड़ी जाति के बच्चे से शादी करावे, तब बंधन टूटेगा। प्रशांत किशोर का है हिम्मत, यह काम करावे, हम उसका अति मान लेंगे सिद्धांत। हाँ, बेटा बेटी कुछ भी। हाँ वही नहीं तो खाली नहीं, बेटी का शादी खास करके करावे। वो बेटा करावे तो बेटा कौन चीज का है? बहू ले आएंगे, दलित बहू घर में ले आएंगे तो हाँ लाभ है, लेकिन बेटी का ज्यादा करके हम लोग के परिवार में, SC ST के परिवार में, SC ST में IAS IPS बनता है तो कर ही देते हैं लोग, जाति बंधन खत्म हो जाता है। वो जब हो जाएगा, जब IAS IPS बनिएगा तब बड़ा वीडियो CO, अरे IAS बन जाइएगा तब तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ भी ब्राह्मण ने शादी कर ली। अब इसको क्या कहिएगा? जो इतना विरोध करता था, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान लिखे, विद्वान हुए, उन लोगों का आदत गरीब के घर में जाकर ब्याह कीजिए। हाँ, तो जाति व्यवस्था तब खत्म। आरक्षण वगैरह पर प्रशांत किशोर कुछ नहीं बोलते हैं, सोशल जस्टिस पे नहीं बोलेंगे, जाति विहीन की बात। उनको 10% मिला कोदा कुछ बोले, विरोध किए हम लोग, उसमें भी गरीब है इसलिए नहीं विरोध किए। विरोध तो RJD ने खुल के विरोध किया सवर्ण आरक्षण का। क्या बात करते हैं तरीके, EWS का RJD ने खुल के विरोध किया, जितना चाहिए। हाँ, अरे खुल के विरोध किया, खुल कर के विरोध किए, लेकिन रोड पर हम नहीं गए। वो लोग जैसे रोड पर आ जाता है, क्या आप उस फोटो को पहचानते हैं? VP सिंह। हाँ, VP सिंह कौन जात के थे? राजपूत। राजपूत थे। अगर हम लोगों को, पिछड़ी जाति को IAS IPS बनने के लिए रिजर्वेशन लागू किए, तो अपनी माँ बहन को गाली सुनी। तो मेरे लिए तो वो असल है। प्रशांत किशोर कौन चीज़ का है? अच्छा, एक चीज़ कहा जा रहा है, कई RJD वाले भी इस तरह की बात करते हैं कि जब से लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने 90 से, उसके बाद जितने भी मुख्यमंत्री बने, लालू यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, ये सारे बैकवर्ड क्लास के बने या दलित बने। इसी से खार खाए कुछ लोग चाहते हैं कि अगड़ी जात का आदमी अब मुख्यमंत्री बने। हाँ, उसी उद्देश्य से प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं, ये आरोप है। आरोप कोई गलत नहीं है, सही आरोप है।
सही आरोप है कि बिहार में सब दिन हम राजपाट किए, अब ये सब कहाँ से आ गया है। कर्पूरी ठाकुर से लेकर के अभी तक देखिए कि उस दिन से सब दिन बिहार के मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति के हुए। जीतन राम मांझी जी हुए, राबड़ी देवी, नीतीश राबड़ी जी हुए, लालू जी हुए। तो इन लोगों को मौका मिला तो काम भी किए। नहीं, एक तरफ से लगातार अगर प्रशांत किशोर आरोप लगाते रहे आप लोग पर और आप एकदम चुप रहेंगे तो झूठ कई बार लगातार बोलने से लगने लगता है कि झूठ नहीं, ये सच है। बात सही है आपका। आपको काउंटर कई मुद्दों पर करना होगा। करते हैं नहीं, अभी भी तो आपके साथ हम करिए। अब एक चीज है, किसी आपके चैनल के माध्यम से एक वो बात बोलते हैं, आप बहुत ईमानदार आदमी हैं, हम आपको कहें चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, रजवंशी जी चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, आप कुछ बोलबे न करिएगा। तो 10 आदमी के बीच हम जाकर कहें कि बल महतो जी चोर हैं, महतो जी चोर हैं, और आप कुछ बोलबे न करिएगा तो कहेगा कि सही हम चोर हैं तभी न कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो हम लोग जवाब दे रहे हैं। तेजस्वी पर लगातार इस तरह से आरोप लगाते हैं। हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग तेजस्वी जी के साथ। इसका मतलब क्या है? तेजस्वी नहीं, एक बात है कि हमारे काहल बोलेंगे। हाँ, बोलने के लिए अब सिखा दिया हमने लोगों को। लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर। एक बात बताइए कि जिसके वंश में जिनके पूर्वज सम्राट अशोक हुए चक्रवर्ती, उनके समाज को किसने दबा दिया? कोई नहीं, वही लोग दबाता है। कौन लोग? सामंती लोग, जो ब्राह्मणवाद व्यवस्था है, जो आज हम लोग के विरोध में है। और क्या? आपको भी लगता है बी टीम है प्रशांत किशोर? है, ये है बीजेपी का बी टीम है। आरएसएस में आप उठाकर देखिए लिस्ट, क्या वो पिछड़ी जाति SC/ST का आदमी है संघ प्रमुख? अभी तक काय ब्राह्मण का वो ठिका लिया है? उसी का ने पैदा किया हुआ बीजेपी है। सब लीडर उसका है, आरएसएस। आरएसएस से। तो आरएसएस के एजेंट है कि बीजेपी के एजेंट? आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर अभी तो बीजेपी का एजेंट है, आरएसएस के तरफ से काम कर रहा है। तो राजवंशी महतो जी से बातचीत हुई प्रशांत किशोर को लेके। एक बात है कि लगातार एक तरफा हमला हो और कुछ बोलेंगे नहीं, आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो लोग कहेंगे ठीक है बोल रहा है, तब नहीं चुपचाप हैं। हम लोग बोलिए रहे सो। हाँ, तो बोल रहे हैं आप, बोलना जरूरी है। और सिर्फ डिफेंड अपने आप को करिएगा कि नहीं वो जो बोल रहा है झूठ है, उनके बारे में भी कुछ बोलेगा तब नहीं वो झूठ क्यों बोल रहे हैं। कह रहे हैं हमारे नेता काहे बोलेंगे? हाँ, नेता तो हम लोग को पैदा कर दिए, हाँ, बोलने का अधिकार दे दिए, हाँ, लालू यादव। हाँ। तो हम ही लोग बोलेंगे कि वो नेता काहे बोलेंगे? आप बोलिए प्रतिक्रिया में, कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।